स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगतपुर निरापद श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। बोलिए श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की। दुनिया का स्वभाव को जानते हुए व्यक्ति को अपने आप को मध्य में सुरक्षित करना चाहिए। न सबसे आगे चलना है, आगे तुम चल नहीं पाओगे। सबसे पीछे नहीं रहना है, पीछे तुम बच नहीं पाओगे। ये पंचम काल है। चौथे काल में तो सबसे आगे चलने की भी ताकत लोगों में होती थी और वो इतने महान होते थे कि वे सबसे आगे चलते थे और जहाँ से वो चले जाते थे वही रास्ते बन जाते थे। जैसे ऋषभदेव 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक बंद रास्ते ऋषभदेव चले तो वो खुल गए। लेकिन पंचम काल में कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं रास्ता न बनावे, नहीं तो भटक जाएगा। जब भी तुम्हें कहीं चलना हो, सबसे पहले पूछो मेरे पहले इस रास्ते से कौन गया है, और जो तुम्हारे रास्ते से पहले गया हो उसका पूरा इतिहास पता करो। वो कौन था, कैसा था और आज उसकी हालत क्या है। बाजार में कोई भी दुकान खरीदो तो पहले पूछो मेरे इस पहले दुकान पर कौन था, उसका क्या हाल हुआ है। वास्तु में लिखा है कि जिस मकान और दुकान का बैठ कर के व्यक्ति बेच करके गया हो, उस दुकान को सावधानी से खरीदना। और हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके पहले कौन गया है, उसकी जानकारी के लिए ही प्रथमान युग की रचना की गई। प्रथमान युग का अर्थ ही यह था, चौथे काल में प्रथमान युग की इतनी जरूरत नहीं होती थी, आज जरूरत है। हर व्यक्ति को, गृहस्थ को खास तौर पर
वर्तमान युग का ज्ञान होना चाहिए। पहले हर मंदिरों में वर्तमान युग की वाचना होती थी, वो हमें बहुत संकेत देता है। और सबसे पीछे चलने वाला दो व्यक्तियों से अपनी सुरक्षा करना। पीछे चलने वाला, तुम यदि जिंदगी में जीना चाहते हो तो पहले तुम बीच में खड़े हो जाओ, बहुत सुरक्षित रहोगे। बहुत बीच में खड़े हो जाओ, पहले पीछे देखो, तुम्हारे पीछे कोई है क्या? तुमसे पुण्यहीन कितने लोग हैं जो तुमसे हर तरफ से कमजोर हैं, सब तरफ से पुण्यहीन है, भाग्यहीन है। तुम्हारे पीछे कितनी लाइन है लंबी, उनको खुश करो। क्योंकि छोटा व्यक्ति कभी आगे नहीं चलता, पीछे चलता है, और वो बिगड़ जाए तो पीछे से बार करता है। आगे के बार से तो हम बच जाएंगे, लेकिन पृष्ठघाती जो बार होता है उससे नहीं बच पाओगे। कायर, कमजोर, पुण्यहीन, आधीनस्थ व्यक्ति हमेशा पीछे से बार करता है, और उसका बार इतना अचूक होता है कि वो जन्म जन्मांतरों तक बार करता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मुनि महाराज से कहा, तुम मेरे लिए पीछे उठाओ या न उठाओ, लेकिन जो तुमसे पुण्यहीन हैं उनकी जरूर सुरक्षा करना, उनको खुश करो। पुण्यहीन नाराज ना हो जाए, नहीं तो वो पृष्ठघात करेगा। पीछे तुम्हारी आंखें नहीं हैं, पुण्यहीन है। दिगंबर मुनिराज को देखो, जितने पुण्यहीन छोटे जीव हैं उनको बचाने के लिए पीछे दिए। यदि हम उनको नहीं बचाएंगे तो हमारा मुनि व्रत भी समाप्त हो जाएगा। वाणी कहती है, भगवान के लिए झुको या न झुको, हे श्रमण तुम एक चींटी के लिए जरूर झुक जाना, क्योंकि भगवान नाराज भी हो जाएगा। पहली बार नाराज होता नहीं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन चींटी ने बद्दुआ दे दी तो जन्म जन्म बिगाड़ देगी। इसलिए अपनी जिंदगी का जो भी समय है, जो भी तुम्हारे पास है, उनको कुछ अंश दो जिनके पास नहीं है। जो चाह रहे हैं फिर भी नहीं है। यदि सामने कुत्ता बैठा हो तो कुत्ते को खिलाए बिना तुम मत खाना, नहीं तो वो बैठा बैठा बद्दुआ देता रहता है। नीति बनाई गई, अपने पुण्य का भाग पुण्यहीनों को दो। जो चाह रहे हैं लेकिन उनके पास है नहीं, वो जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं, तुम उनको जिलाओ। वो देखना चाहते हैं, वो देख नहीं रहे, तुम अपनी आंखों से देखो उनको। वो खाना चाहते हैं लेकिन खाने को नहीं है, तुम अपने खाने में से उनको दो। वो कमाना चाहते हैं लेकिन कमा नहीं सकते, इतना पुण्य ही नहीं है, तुम अपनी कमाई में से उनको एक भाग दो। चाणक्य ने भी यह लिखा है, जो राजा अपनी कमाई का पुण्यहीनों को सहयोग करता है, उस राजा के लिए कभी पीछे से कोई बार नहीं करता।
आप लोग अहंकार में इतने गाफिल हो जाते हैं कि अपने से पुण्यहीन की चिंता नहीं करते, उसे पैरों से कुचल देते हैं, जन्मांतरों तक फेरता है। सुकमाल ने अपनी निर्मल भाभी को लात मारी, भवांतर में उसने शेरनी बनकर के, श्यालनी बन के खाया। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। इसलिए पहला मोटिवेशन आपको लेना है, पुण्यहीन को कभी रुलाना मत, पुण्यहीन को कुछ दिए बिना आगे मत बढ़ना। आप रोटी खाएं, आप धन कमाएं, आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक भाग पुण्यहीन को करें। आप कमाते हैं, तिजोरी में रखने के पहले जब दुकान बंद करके जाएं, कुछ ना कुछ किसी गरीब को कुछ ना कुछ देकर के ही घर में जावे, देकर कुछ ना कुछ, भली 2 रुपया दो, 5 रुपया दो, लेकिन पुण्यहीन को अपनी कमाई का एक भाग पुण्यहीन को जरूर देना। जब आपको चाहते हैं कि हम परिवार निरोग रहे, तो साल भर में एक मरीज की जरूर दवाई कराएं, ऐसे मरीज की जो बीमार तो है लेकिन स्वयं दवाई नहीं कर सकता है, पुण्यहीन है। आप डॉक्टर से परामर्श करके कहिए, डॉक्टर साहब साल भर में इतने रुपए का एक मरीज यदि गरीब कोई आवे और यदि वो दवाई के पैसे नहीं हैं तो एक मरीज मेरे नाम से लिख देना, उसको दवाई दे देना, बिल मेरे पास भेज देना। एक मरीज, 2 मरीज, जो तुम्हारी शक्ति हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आपकी 1000 रुपये की शक्ति है तो डॉक्टर साहब से कह देना 1000 रुपये की दवाई मेरी तरफ से। 1,00,000 रुपये की शक्ति है तो कह देना 1,00,000 रुपये तक का मरीज कोई आए। तुम्हारी 5 लाख की शक्ति है तो 5 लाख कह देना कि एक कोई ऐसा मरीज आवे जिसमें 10-5 लाख रुपए तक का खर्च हो, मेरी तरफ से उसको जिंदा रख देना। एक जरूर कराना। हर व्यक्ति के लिए ये नियम बना लेना है, अपने से कमजोर को औषधि की सेवा करना। जब तुम कपड़े खरीदो, साल भर में एक जोड़ी कपड़ा उसके लिए भी खरीदना जो पुण्यहीन है, जो वस्त्र भी खरीदने की ताकत नहीं रखता है। किसी गरीब के बच्चे को, किसी गरीब महिला को, किसी गरीब पुरुष को एक कंबल जरूर हर सर्दी में किसी ठिठुरने वाले को जरूर देना। एक कंबल सही, जो शक्ति हो, शक्ति की मैं कोई भी सीमा नहीं बांध रहा हूं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। ऐसा ही तुम्हारे लिए और भी जो चीजें तुम्हारे पास हों, किसी एक आप बच्चों की शादी करते हैं, किसी एक गरीब की बच्ची की जिंदगी में जरूर तुम शादी करा देना। सहयोग, दान में नहीं है, सहयोग में। तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, अपने से कोई भी गरीब स्कूल में जाओ, जिस स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ता हो, वहाँ के मास्टर से कहो, मास्टर साहब एक बच्चा जरूर कोई होशियार हो, वो फीस नहीं दे पा रहा हो, तो एक बच्चे की फीस मेरी तरफ से जमा करा देना, आप देख लेना। हर व्यक्ति को एक गरीब का बच्चा गोद लेना है, उसी स्कूल में जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है। कोई उसको गरीब स्कूल में मत डाल देना,
तुम्हारे स्कूल में जिसमें बच्चा पढ़ता हो, उसी स्कूल के एक गरीब बच्चे को लेना है। ऐसे ही तुम हर पुण्य में जो जो तुम पुण्य हो, गरीब को दिए बिना खाओगे वो तुम्हें पचेगा नहीं, उसके साथ बद्दुआएं रहती हैं। जितने पुण्यहीन होते हैं ये निरंतर बद्दुआ इनके जीवन से निकलती है। धन में ठुटर रहे हैं लोग, बद्दुआ देते हैं। लोग अभी रजाइयों में सो रहे होंगे, हम यहाँ सड़क पे मर रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसी माया है तेरी। तुम रोटी खा रहे हो, हजारों लाखों गरीबों की बद्दुआएं तुम्हारी थाली में आ रही हैं। तुम कुछ भी कार्य कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है, गरीब का बाप बद्दुआ दे रहा है, मेरा बच्चा होशियार है लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो ये बद्दुआएं 24 घंटे दुनिया में फैली रहती हैं। तुम्हें एक गरीब 100 बद्दुआएं दें तुम्हें तो कोई बात नहीं, एक गरीब को दुआ देने वाला पैदा कर देना, वो 100 बद्दुआओं को झेल लेगा। 100 गरीब बद्दुआ देंगे, एक अमीर दुआ देगा, फलाने सेठ ने मेरे दवाई करा दी थी, फलाने सेठ ने मेरे बच्चे को पढ़ा दिया था, फलाने सेठ ने हमारे लिए आजीविका दे दी थी। एक की बद्दुआ हजारों की बद्दुआ को झेल लेगी। गरीब की दुआ इतनी सशक्त होती है कि हजारी बद्दुआओं से भिड़ जाएगी वो, क्योंकि गरीब की दुआ है। हजारों बद्दुआओं से भिड़ जाएगी। बहुत वफादार होती है गरीब की दुआ। गरीब के ऊपर उपकार करना बहुत बड़े। ऋषभदेव ने ना जाने किन किन की रक्षा की होगी, लेकिन ऐसे निकृष्ट जीव की बद्दुआ, नाग नागिन की दुआ इतनी अकाट थी, सारी दुनिया ऋषभदेव के उपकार भूल गई, लेकिन नाग नागिन उपकार नहीं भूले, और उनकी दुआ इतनी जबरदस्त, कमठ जैसा शक्तिशाली से भी भिड़ गई धर्मेंद्र पद्मावत, क्योंकि उस पर गरीबी में दया की थी, दुखी में दया की थी। अपने से जो पुण्यहीन हैं उनको कैसे ही खुश करो, प्रसन्न करो। यदि वे थोड़े भी नाराज हो जाएंगे तो पीछे का घात बहुत बुरा होता है। पीछे के घात में अच्छे अच्छे राजा धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि आंखें दो हैं, वो आगे हैं, पीछे पता ही नहीं चलता कब मार देगा। इसलिए व्यक्ति को पीछे की सुरक्षा करना, दूसरी सुरक्षा अपनी जिंदगी में करना, तुमसे जो आगे है, जो पुण्यवान है, तुमसे अधिक पुण्यवान है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास है। यदि तुम समर्थ बनना चाहते हो तो अपने से आगे कौन है उसको जरूर अपने जीवन का अंश दान नहीं देना, सहयोग नहीं देना है, भेंट देना है, दान देना है। छोटों को सहयोग दिया जाता है, बड़ों को भेंट दी जाती है, दान दिया जाता है। तुम्हारे व्यवहार भाषा में जो तुमसे बड़ा हो, धनवान हो, बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, उसको अपने जीवन का कोई ना कोई अंश भेंट में देना, सहयोग की उनको जरूरत नहीं। यदि तुम्हारा पूज्य पुरुष है तो उस पूज्य पुरुष को अपनी सारी जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका कोई ना कोई अंश जरूर देना, उसे दान कहते हैं। पुण्यहीन को दिया है वो संयोग है, उनको देना। वो जीव को तो बचने की शक्ति नहीं है, और पुण्यवान व्यक्ति
मरने से डरता नहीं है। रिपीट करता हूं, जो तुच्छ जीव पुण्यहीन है वो बचना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तुम्हें उसको बचाना है। जो मरना नहीं चाहता उसे बचाना है, वो पुण्यहीन है। और एक उसको बचाना है जो मरने से डरता नहीं है, उसको बचाना है। बोलो, मरने से कौन नहीं डरता है? कीड़े मकोड़े मरने से डरते हैं, इनको जरूर बचाना। कौन नहीं डरता है मरने से? भगवान, गुरु, साधु संत, ये मरने से नहीं डरते हैं। जो मरने से नहीं डरता हो, उसके ऊपर जब संकट आए, अपने प्राण दे करके भी उसे बचाना, तुम अमर हो जाओगे। दोनों की संधि बैठा लो। पहला किसको बचाना? जो मरना नहीं चाहता है। वो कौन है? पुण्यहीन कीड़े मकोड़े, ये मरना नहीं चाहते, इनको बचाओ। दूसरा कौन है? जो मरने से डरता नहीं है। कौन है वो? गुरु, भगवान, इनको बचाना, क्योंकि ये मरने से डरते ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं रहती। उनको जरूर बचाना, उनको जरूर बचाना। चाहे उनको बचाने के लिए मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन जो मरना नहीं चाहता है उसको कभी मरने मत देना। इसको बोलते अभय दान। एक मुनिराज ध्यान में बैठे, सामने शेर आ रहा। शुकर ने देखा ये मरने नहीं चाहते। शुकर कहता है, ये मरना नहीं चाहते हैं, मरने से डरते नहीं हैं, ये मरने से डरते नहीं हैं, मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिंदगी में एक बार उन व्यक्तियों को बचाना जो मरने से डरते नहीं है। उनको मरने से कोई डर ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शुकर ने कहा, मैं प्राण देकर के भी बचाऊंगा, क्योंकि ये मरने से डरते नहीं है। जो मरने से नहीं डरता है, ऐसे महापुरुष को बचाने के लिए जो मर जाते हैं, वे अमर या तो देव हो जाते हैं या भगवान बन जाते हैं, क्योंकि ये पुण्यवान है। एक व्यक्ति वह है जो ठंड से नहीं डरता। एक उसको जो ठंड से बहुत डर रहा था, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था, तो तुमसे हमने क्या कहा अभी कि एक कंबल दान दे देना, क्योंकि वो ठंड से डर रहा है। एक व्यक्ति की ठंड उसकी बचाना जो ठंड से नहीं डरता है, उसकी ठंड जरूर दूर करना। अब कैसे करोगे? उसको तो कंबल से निपटा दिया। जो व्यक्ति ठंड से नहीं डरता है, उसकी जरूर एक बार जिंदगी में ठंड दूर करना। कैसे करोगे? कठिन है। कंबल उड़ा के, रजाई उड़ा करके, यही तो विशेषता है। कौन नहीं डरता ठंड से? हाँ, तुम्हें सब मालूम, तुम्हारे साधु। अब इनको ठंड से बचाओ, क्योंकि ये ठंड से डरते ही नहीं। इतना क्या साहस आ गया, इतना क्या साहस आ गया कि शीत ऋतु नदिया के किनारे बस उनकी रक्षा जरूर करना। शास्त्रों में बताते हैं कि पूर्व भाव में सुदर्शन सेठ ने ऐसे मुनिराज की रात भर रक्षा की थी, जो ठंड से नहीं डरे, नदी किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ठंड से डरो मत, और मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगा। इसका नाम है वैयावृत्ति। जो बीमारी से डरते नहीं हैं, जो बीमारी से डरते नहीं हैं, उनको बीमार मत होने देना। वो पुण्यहीन है जो बीमारी से डरते हैं,
उनकी बीमारी दूर हो कर देना। लेकिन मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो बीमारी से नहीं डरते हैं। इनको जिंदगी में कभी बीमार मत होने देना, क्योंकि ये बीमारी से डरते नहीं हैं। जो बीमारी से नहीं डरता, इनको कभी बीमार मत होने देना। इनकी सेवा क्यों कर रहे हो? बोले ये बीमारी से डरते ही नहीं है। दो व्यक्ति बीमारी से नहीं डरते, एक तो छोटा बालक तुम्हारा और एक तुम्हारे बड़े महाराज। और हाँ, ये दोनों ही नहीं डरते धन से, और इन दोनों को बीमार होने मत देना। ये दोनों तुमसे अधिक पुण्यवान, जो रोटी के पीछे नहीं है, जो भूख से नहीं डरते हैं, भूखे रहने से नहीं डरते हैं, उनको कभी भूखे मत रहने देना। एक वो पुण्यहीन था जो भूख से डरता है, भूखे रहने से कांप रहा है, उसको तुमने रोटी दे दी। एक उसको दे रहा है भोजन जो भूख से नहीं डरता है, उसे भूख के संबंध में कोई विकल्प नहीं है। भूखा रहने में आनंद आता है, अंतराय हो जाए तो आनंद आता है, उपवास करे तो आनंद आता है, जिस दिन आहार मिले तो और आनंद आता है। बस जिसको आहार न मिलने पे आनंद आता हो, उसको जिंदगी में कभी भूखे मत रहने देना। ये दूध दान कहलाता है। जिसको भूखे रहने में आनंद आता है, उसको देना। उसको ढूंढो, खोजो, कौन है दुनिया में जिसको भूखा रहने में आनंद आता है, उपवास में आनंद आता है, जिस दिन आहार नहीं मिले उस दिन आनंद आता है। बस नियम ले लेना, ऐसे व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये भूख से नहीं डरता। और ऐसे व्यक्ति को दान जरूर देना जिसको धन की जरूरत नहीं है। जो धन दौलत को मिट्टी के समान समझता है, जिसने धन दौलत छोड़ दी है, जिसको कोई लेना देना नहीं, एक वह है पुण्यहीन जो एक एक कौड़ी को तरस रहा है, एक धन को तरस रहा है। उसको जरूर अपने अंश में हमने कह दिया ना। और पुण्यहीन को जरूर कमाने के बाद तिजोरी में रखने के पहले, जो धन के लिए तरस रहा है, जिसको धन की जरूरत है, उसको कुछ ना कुछ दे करके ही धन को बैंक में जमा कराना, घर ले जाना, तिजोरी में रखना। दूसरा वह है जिसको धन की कोई जरूरत नहीं है, जो धन को मिट्टी के समान समझता है, मिट्टी के समान समझता है, जो ये समझता है कि ये धन कोई मतलब नहीं, जिन्होंने सब छोड़ दिया है। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसने धन दौलत सब छोड़ दिया है, जिसने मकान छोड़ दिया है, जिसने परिवार छोड़ दिया है, जिसने धन दौलत छोड़ दिया है, जिसके सामने धन दौलत भरी पड़ी थी, उन सारी धन दौलत को ठुकरा के चला गया है। जिनकी हवेली थी, 84 खंड का मकान था, हवेली थी महानुभाव। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने हवेली छोड़कर चला गया? रिपीट करता हूं, एक वह है जिसके पास फुटपाथ पे भी छाया नहीं, उसको जरूर छाया दे देना। एक वह पुण्यवान जिसके पुण्य ने जिसको महल दिलवाए थे, हवेलियां दिलवाई थी, और उनको भी ठुकरा के चला गया। वो कौन है? वो कौन है? तुम्हारे दो व्यक्ति, भगवान और गुरु। जैनियों के दो हैं, भगवान और गुरु।
महानुभाव जिसने सारे महल छोड़ दिए हैं, ऐसे व्यक्ति के रहने का जरूर एक मंदिर बना देना, क्योंकि वो छोड़ गया है। जिसने महल छोड़ दिया है उसको आवाज दो, जो मरने से नहीं डरता उसको बचाओ, जिसको खाने की जरूरत नहीं है, भूख से नहीं डरता, उसे खिलाओ। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, अपना खुद का मकान छोड़ करके वन की तरफ चला गया है, जिसको खुले आकाश में रहने में आनंद आता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, इनको कभी खुले में मत रहने देना, तुम्हारी सुरक्षा बता रहा हूं। जो तुमसे इतने पुण्यवान हैं, जो मकान छोड़ के चले गए, महानुभाव मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, मरने के पहले, अपने को मकान बनाने के पहले, मकान का नागल करने के पहले एक उस परमात्मा का मकान जरूर बनाना जो मकान छोड़ करके आकाश में चला गया है, उसको देना है। इसका फल अभी बता रहा हूं। जिन्होंने मकान छोड़ दिया, उनको जरूरत नहीं है, वो कहते मुझे मकान की कोई जरूरत नहीं है, और तुम संकल्प कर लेना ऐसे को मकान बनाए बिना मैं अपने मकान में जाऊंगा ही नहीं। जैसे कहते हैं हम मंदिर, पहले के नियम होते थे, जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक भगवान को छाया नहीं होगी हम मकान में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारा मकान मंदिर से ऊंचा नहीं रहेगा। जैन दर्शन की फिलॉसफी कैसी है, जिनको मकान की जरूरत नहीं है और उनके लिए मकान ऐसा बनाता है, स्वयं का मकान तो घटिया चल जाएगा, लेकिन परमात्मा का मकान सोने का बनाएगा। बहुत बड़ा राज, उनका जरूर मकान बनाना। जिन जिन ने मकान बना लिए हों, इनको 3 मकान बनाए बिना मरना है, मरना नहीं, नागल करना नहीं। 3, पहला परमात्मा का मकान बना करके ही मैं अपने मकान में प्रवेश करूंगा। प्रवेश कर लिया है तो मरने के पहले मैं एक परमात्मा का मंदिर बनाऊंगा। क्यों बना रहे उनको, उनका क्या बिगड़ता है? बोले उनको जरूरत नहीं है इसलिए जरूर बनाऊंगा। तीसरा, अपने यदि मकान मंदिर बनाने न मिले कहीं तो महानुभाव तुम्हारे गुरु महाराज जिन्होंने घर छोड़ दिया है, घर की जरूरत नहीं, उनको जरूर एक संतशाला बना देना। संतशाला न बना पाओ तो एक कमरा बना देना, क्योंकि जिनको मकान की जरूरत नहीं उनको देना है। ये भी न मिले तो उनके भक्तों को, सारे संसार के लिए मेरा मोटिवेशन है, एक संतशाला का कमरा कहीं भी दुनिया में मिले, गुरु का आवास जरूर बनाना है, क्योंकि गुरु को जरूरत नहीं है। ये न मिले तो धर्मशालाएं इनके भक्तों का आवास दान कहलाते हैं। अपने नागल करने के पहले संसार में किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर एक धर्मशाला अथवा धर्मशाला का कमरा बनाए बिना जैनी सम्यक दृष्टि अपने निजी मकान में प्रवेश नहीं करेगा। कर लिया है तो पश्चाताप में ब्याज सहित ये कार्य करेगा। ये 3 आवास देना उनको जिनको जरूरत नहीं है, वो तुमसे आगे है, वो तुमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। और भी जिंदगी में जो तुमने धन कमाया है, तिजोरी में रखने के पहले पहला हिस्सा किसको निकलवाया? जो पुण्यहीन है। तिजोरी में रखने के पहले, कमाने के बाद संकल्प करके करना। नागल दुकान करने के पहले, व्यापार शुरू करने के पहले, इस धंधे से, इस व्यापार से जो भी प्रॉफिट होगी इतना % हे प्रभु मैं तेरे लिए कमा करके ही खाऊंगा।
नियम करके करना, क्योंकि तू पुण्यवान है, मैं पुण्यहीन हूं। पुण्यहीन को खिलाना जिंदगी चलाना है, और पुण्यवान को पुण्यहीन खिलावे, समझ लेना एक दिन वो संसार का सर्वश्रेष्ठ पुण्यवान बनने वाला है। पुण्यवान को दे रहा है, पुण्यवान को दे रहा है। जैसे कोई जरूरत नहीं है, तुझे कोई सोने चांदी की जरूरत नहीं है, जिसने सर्वाभूषण त्याग दिए हैं, जिसके सोना और कंचन और कांच में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे ही सोना जोड़ रहा हूं। तो वो तो लेगा ही नहीं तुम्हारा भगवान। अरे लेगा क्यों नहीं? भगवान कहता है मैंने सोना छोड़ दिया है, और भक्त कहता है भगवान मैं तुम्हें दिए बिना पहनूंगा नहीं, पहले 1 किलो का छत्र बनेगा, बाद में घर में आभूषण आएगा, उसको देना जिसको जरूरत नहीं है। भगवान को स्वर्ण छत्र की कोई जरूरत नहीं है, क्या मतलब है? पर मैं उसी को दूंगा। भगवान को जरूरत नहीं है सिंहासन की, क्या गजब का, भगवान को जरूरत नहीं है, वो जमीन पे चलते ही नहीं है। कुबेर कहता है मैं इन्हीं को 225 सोने के कमल बिछाऊंगा, उनको दूंगा। गरीब को तो इतना दे दिया कि उसका बेटा बिटिया की शादी हो जाए, लेकिन बहुत सोना किसके लिए बचा लिया? भगवान जब चलेंगे सोने के कमल बिछाऊंगा। अरे भगवान को जरूरत नहीं, उनको कभी कांटे लगते नहीं, वो जमीन पे चलते नहीं, आकाश में चलते हैं, उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूर मैं सोने का कमल बिछाऊंगा। ये है कुबेर लक्ष्मी पुत्र बनने का तरीका। कौन बनते हैं अमीर? जिन भगवान को जरूरत नहीं उनको सोने के कमल, जो सिंहासन पर बैठते नहीं उनको रत्नों का सिंहासन, जिनको छत्र की कोई जरूरत नहीं उनको सोने का छत्र, जिनको समोषण की जरूरत नहीं है उनको समोषण, जिनको मंदिर की जरूरत नहीं उनके मंदिर, जिनको रहने की कोई जरूरत नहीं, उनको कुछ नहीं बिगड़ता सर्दी गर्मी बरसात में, उनको मंदिर क्यों बनाना? ये है अमीरी बनने का लक्षण। सौधर्मेंद्र कहता है मैं तेरे से बड़ा हूं, शक्तिमान हूं, लेकिन तू धनवान क्यों है? सौधर्मेंद्र के पास उतना धन नहीं जितना कुबेर के पास होता है। हुकूमत सौधर्मेंद्र की है। सौधर्मेंद्र कहता कि मैं बड़ा हूं, धन मेरे पास नहीं, तेरे पास सारा धन है। क्यों? क्योंकि तू अपना धन सबसे ज्यादा उनको देता है जिनको धन की जरूरत नहीं है। तो उनके लिए सोने के कमल बिछाता है, उनके लिए स्वर्णमयी समोषण बनाता है, उनके लिए छत्र चढ़ा रहा है, उनके लिए रत्न वृष्टि कर रहा है जो उस रत्न को छुएंगे नहीं। 15 महीने तक रत्न बरसाए किनके आंगन में? जिन्होंने उस रत्न का एक टुकड़ा भी उठाया नहीं। पहले ही से उनके यहां इतने भरे पड़े थे। 15 महीने तक सारे 10 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते हैं, लेकिन एक रत्न भी तीर्थंकर का परिवार या तीर्थंकर के काम नहीं आता। उनको बरसा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। 47 अरब 25 करोड़ रत्न गिनते 15 महीने में था 47 अरब, हाँ 25 करोड़। अब मुनि भी तो हिसाब रखेगा, मैं थोड़ी रखूंगा। अब बताओ भगवान क्षुल्लक वगैरह ये सब कहाँ रत्न बरसाए कुबेर ने? किसी गरीब के आंगन में नहीं बरसाए। ये जो थिंकिंग है, समय आपका हो रहा है क्योंकि दूसरा भी, तो ये जो आपकी थिंकिंग है, इस थिंकिंग के अनुसार आपको आज का अभी यही संक्षेप करता हूं। घड़ी दिख गई ना, इसलिए आप लोगों को 2 चीजों के बीच में अपनी सुरक्षा करना है। आज का मंत्र लें, पीछे पुण्यहीन को अपना भाग देना है, कहीं उसकी बद्दुआ तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी ना फेर दे। तुम इतनी मेहनत कर रहे, सब कुछ कर रहे, और उसकी बद्दुआ सब नाश कर दे। और एक देना है आगे से, क्योंकि आगे वाले का तुम खुश करोगे, आगे वाले को कुछ दोगे, तुम्हारा रास्ता कभी रुकेगा नहीं।
तुम निरंतर दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहोगे। पीछे वाले को तो इसलिए देना है कि हमारी आंखें पीछे नहीं, कोई मुझे घात न कर दे। आगे वाले को इसलिए देना है कि हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें तो अभी आगे बढ़ना है। आगरई का नरेश नहीं बनना है, 6 खंड का चक्रवर्ती बनना है। 6 खंड का चक्रवर्ती ही नहीं बनना, 3 लोक का नाथ बनना है। और 3 लोक का नाथ बनना है तो हमें एक ऐसे, ये जो तीर्थ क्षेत्र आप बना रहे हैं, 24 ही बना रहे हैं आप लोग, ये भगवान के लिए बना रहे हैं, उनको जरूरत नहीं इसलिए बना रहे हैं। और यही मंदिर एक दिन तुम्हारे लिए उस त्रिलोकी दशा में पहुंचा देगा जहां पर तुम्हें आवास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कुबेर तुम्हारे लिए समोषण जैसी रचना करने को तैयार हो जाता। कैसे कर देते इन तीर्थंकरों का? तीर्थंकरों के अतीत भाव उठाओ, उठाओ चक्रवर्ती का अतीत भाव। भगवान को जरूरत नहीं है सोने के मंदिर बना रहा है। अरे क्या जरूरत थी सोने के मंदिर? ईंट गारे के मंदिर बन सकते थे। चक्रवर्ती कहता नहीं, प्रभु का मंदिर सोने का बनेगा। अरे भाई उनको कोई जरूरत ही नहीं है। बोले इसलिए तो और जरूर बनेगा, इसलिए तो और जरूर बनेगा। स्वर्णमयी जिनालय बनाए, रावण ने को सोना मिला, दोनों को सोना मिला। रावण ने सोने से भोग विलासताएं की, लंका बनाई, वो आज नरकों में पड़ा है। और चक्रवर्ती ने जिनेंद्र भगवान के स्वर्णमय मंदिर बनाए, वो आज 7 राज्य ऊपर अनंत सुख भोग रहा है। आगरा में भी बहुत, भारत में भी बहुत लोग हैं जो अपने मकान हवेलियां बना रहे हैं करोड़ों करोड़ों की। और एक वो महानुभाव है जो 2 करोड़ रुपये में एक जिनेंद्र भगवान का आवास बनाएगा, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाएगा। और यही मंदिर एक दिन प्रकृति कहेगा तूने उनका मंदिर बनाया था जिनको मंदिर की जरूरत नहीं थी। पुण्यवान, इसलिए अपने 3 भाग करो, 1 भाग पुण्यहीन को, 1 भाग पुण्यवान को, और 3रा भाग स्वयं के लिए सुरक्षित करो। 24 घंटे के 3 भाग करो, 1 भाग पुण्यहीनों की रक्षा में, 1 भाग अपने अपने परिवार की रक्षा में, और 1 भाग 24 घंटे में उन पुण्यवानों की सेवा में, रक्षा में जो तुमसे अधिक पुण्यवान है। समय आने पर फिर मैं कल मिलेगा तो बताऊंगा चर्चा करके क्या चीज़ है ये सब, क्यों हम लोग इतने पीछे पड़ते हैं, क्यों तुम्हें इतना संबोधन देते हैं, क्या पड़ी है यहाँ पर मंदिर बनाने की, क्या ज़रूरत है? कि आगरा में मंदिरों की कमी है? क्या दुनिया में तीर्थों की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है, हमें तो भगवान के लिए कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये चाहते हैं हमारा भक्त, हर भक्त एक दिन कुबेर बने, एक दिन त्रिलोकी नाथ बने। उनको तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमें तो ज़रूरत है। क्या पड़ी सोने के 225 कमल बिछाने की? वो कहता भगवान आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़रूरत है। और आपके चरणों में बिछाए बिना मेरा खजाना भरने वाला। चले अब प्रसादी शांतिनाथ पर्यंत तीर्थंकरस्य अनुवादिके ब्लुगनमार्गं प्रभापामिते के पार्श्व के 3 वीर के मुनि अनुबद्ध के विली हो, गौतम सुधर्म जम्बो स्वामी ये महावीर के हो। तीर्थंकरस्य अनुवादिके ब्लुगनमार्गं प्रभापामिते जाने वाली 24 जिनके हम जन भाग किसी 3 जन
सोसन 20 अभिनंदन से चंद्रनाथ तक सम संख्या मुनि 12,000 पुष्पपंत से विमलनाथ तक सग्न संख्या मुनि 11,000 विमलनाथ पर्यंत प्रत्येक संग्रह से अनुत्तर वादक मुनि बिनमारी का मनोभावित सबकी 10,000 मलिनाथ से वीरनाथ 88 सुंदर जिनदार विजय जयंता अपराजित सर्वारथ से पंचयनोत्तर इनमें जाते रत्नात्रय भर श्रवण विशु ओम हिमनंदनाथ आदि महावीर बंद संघर्ष से अनुत्तर वादक मुनि बिनमारी का मनोभावित ज्ञानी 24 जिनवर के पूज सब सुखदानी तीर्थंकरों के दीर्घ काल में होने वाले इन मुनि को दो पूछो भक्ति भाव से नम्र आपके तन मन को ओम तीर्थंकर वादक मुनि बिनमारी का मनोभावित अंतिम श्रीधर केवल ज्ञान कुंडल गिर से मोक्ष गए सुतार से चंद्र अंतिम ऋषिचार प्रज्ञा श्रवण से अंतिम अवधि ज्ञानी मुनिवर श्रीनामा विख्यात हुए गुरुनरों में चंद्रगुप्त अंतिम मुनि निर्ग्रंथ हुए कालस्य अंतिम पद प्राप्त पंचमुनि बिनमारी का मनोभावित एक समय के समय जो सब गुण सिद्धांत अनुसार श्रवण का क्रमशः वर्णन करिए उनके आदर्शों की छवियां भविजन मन में कोटि सरमुनि बिनमारी का मनोभावित गुण के छठे साथ में गुण सिद्धांत में मुनिवर परिवार काल प्रमथ गुणी का प्रमथ आश्रय को धोते ओम ह्रीम प्रमथ गुण स्थान वर्ति सर्वमुनिभ्यो नमः आर्यज्ञं रूपामिति सहस्रवती नव अपरमथ गुण के मुनि बंधु समित गुप्ति में सजग अभयो अपरमति मुनि समित गुप्तिगत दो प्रकार के होते हैं पार पार आत्माभिमुखी हो प्रमथ जन को खोते ओम ह्रीम प्रमथ गुण स्थान वर्ति सर्वमुनिभ्यो नमः आर्यज्ञं रूपामिति की संख्या 299 कहीं संख्या में चारों उपसामक वर्णों उपसम श्रेणी चढ़ने वाले सभी मुनि जन को अभिनंदन उपसामक मुनि बिनमारी का मनोभावित अष्टमी नवमी दशमी द्वादश गुणी झपट से जो प्रत्येक गुण स्थानों पंचशत 58 विजालो चरिति मोहि का क्रमशः क्षय करो क्षीण मोहि गुण पाते तरस आवरण बिन के क्षय से अरहत भाते ओम सर्ववत् श्रेणी का मुनि बिनमारी का मनोभावित जिनकी चारों शतक
इस सोनबे सबकी छपकी अयोगी के चारों मुनि कभी न भव में आते हैं। जो भव जन इन मुनि को पूजे उनके भव कट जाते हैं। अयोगी मुनि बिन मार्गम निर्वाभामिति हाथ लाखों से हसन ठान और 500 उनसे योग के ही मानो दिवस मन में रटना बीती दाग सर के गुणों से जो अरिहंत कहते हैं। तीर्थ प्रगति के उदय योग तुझ तीर्थम पर कहलाते हैं। सर्वयोगी मुनि बिन मार्गम निर्वाभामिति तृतीय काल से पंचम के बिंदु पूजो भक्ति भाव मुक्ति गए जाए अब पानी सुंदर से आराम चंदन सर्व श्री पके है पिचारी महाव्रत धारी या शाह के प्रभु की गाय। ओम आदि अंत सर्वमुनि आर्य वंदे तीर्थंकर बिन मार्गम निर्वाभामिति समूह शिवन में शोभित प्रभु को गणने में आप कृष्ण मन नमे नमे श्रावक श्रावक आर्य सौभमाद इंद्र नमे नमे भवन वंदर जाप सुसुर चौनिकाय चिरी नमे नमे नदीग्र संख्यात सभा में सुदमश बच संख्य वरमाला और जयमाला दो ऐसी चीजें होती हैं जो कभी बैठे बैठे नहीं होती। किसी की वरमाला बैठे बैठे हुई क्या तो जयमाला में खड़े जाते जिंदनी घात के अभाव से बन सके से धनोपनी गंध से बाह्य से भीतरी आत्मी भूमि में दस सवा बोलिया कार्य में आप जिनकी सभा धन द्वारा रची बीस है जालशी भीषला नाम की बदहगर कोट में धूल साल नाम का पंचरत्नों मही देख मने मोहता चार ऋषि मान खड़े चार ऋषि बापिका फूल खिलते बड़े दल सगे हेतु बगे दो रहे जन जमे बाग चैत्यादि वो पार करे त्रिसमी चित प्रसाद में चित दर्शन में खाती भोजन हरि भूलता संखिले उपवनी भूमि के चार दिस चैत्य हैं कल्प वो सिद्धरो पेटने से बिंब है भजने भजा सब दिशा भारती धौनी भजा सब दिशा फिगलती भवन भूमि स्तूप में मूर्तजनी मोहती आदमी भूमि श्री मंडपा शोभती बीती सोरस सवा द्वादशो खंडती श्री सभा में शरण स्वर्गवासी पुरी आदि का श्राविका ज्योतिषीरंतरी पवनिका देविया सुरभवन गंधरा ज्योतिषी कल्प सुर नरपति पशुवरा तिब्बत के जीव यहाँ भगवानी सुनी योगिता रूप ही सर्ववाणी गुण गणराजी सभी भक्त सरस्वती करे भक्ति से भाव है भक्त अर्चन करे भगवती धीश जिन भावना पूरी सविकृत पापनम आप ही छोड़े दुख सहताप हो आप करे आ गया आपका मोक्ष बल जयमाला पौर्णर्गम निर्वाभामिति शांति कुसुम खीलो भक्ति से सुख में हो संसार शांति धारा पुष्पांजलि दिवे करो कंठ गुणरचना देकर इच्छित विद्या सागर सूर्य कृपा आर्यामत नीचे वाली चारों दिशाओं में पहुंच जाए जल्दी दौड़ करके 9 बार चांद करेंगे 9 बार मंत्र के साथ स्वा बोलेंगे और अग्नि अगर वहां जलाना पड़े तो आप लोग नहीं जलाना क्योंकि ये थर्माकोल है पेट्रोलिंग में ओनली 4 लोग इंद्राणियां नहीं ओनली इंद्र
ओम नीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जिनेन्द्रिभ्यो नमः। सभी लोग बोलिए स्वाहा। ओम नीम कल्पद्रुम कमल सूर्य जिनेन्द्रिभ्यो नमः। 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 चलिए निकालिए त्रैपीठिका। आप श्रीमंडप भूमि के बाद जो 3 पीठिकाएं देख रहे हैं ना आप लोग, जहां बनी है प्रथम द्वितीय तृतीय, 3 पीठिकाओं से मंडित अनिल भगवान के पूजन की स्थापना के लिए तैयार। तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्रि शंभु शटावान्हम। ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र अत्रमम शन्यतो भवतः सन्निगणम दिव्य पुष्पांजलिं जिपे प्रसजी चेतन कुंभमेलिया जिनपदों धारा करे नदि। ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र जलंजरवत्तु विनाशना जलम निर्वपामिते। गंध को गंध से पूजते पाप बोले गंध से भक्त जन छोड़। पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र संसार ताप विनाशना चंदन प्रभापामिते। चंद्र की कोटि समशेषिए क्षत्रिय आप पद पूजते भक्त हर्षित किए। पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः प्राप्त स्थान प्रभापामिते। चित्त नहीं के सदा आपकी भक्ति में भाव जही के। पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः कामवाल विनाशना पुष्पम प्रभापामिते। निष्ठान से क्षमी नाक्षुदा कृष्ण करती क्षुदा नाथ भोजन सुधा। ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः क्षुधारुक विनाशनाय नैवेद्यम प्रभापामिते। की पात्र में रत्न दीपक रखो नाथ की आरती करने चाहतम लखो। ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः महामौन का वैष्णव दीपम निर्वपामिते। वृद्धि हो रस दिशा पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः कमलेन दीपम निर्वपामिते। पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः महामौन का फलम प्रभापामिते। थाली में लाई देव अरहंत के सामने पीठ पे बाजते नाथ को ढाएंगे भक्ति सौरभ सिया तमको नहीं हो। पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः महामौन प्राप्त फलम प्रभापामिते। थाली में लाई देव अरहंत के सामने पीठ पे बाजते नाथ को ढाएंगे भक्ति सौरभ सिया तमको नहीं। ओम नित्री पीठासीन तीर्थंकर जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम प्रभापामिते। चलते हैं पीठिकाओं की ओर क्रमशः। मंडप बने मणि की आधा मंडल बारे चौगलियों सम्मुख सोले सोल सपा गोलाकार पीठ पर चौक धर्म चक्र शोभे दीप्यमान। धर्म चक्र चारों ही दिशा हजार आरोहते तो अक्षय शीश पर भारी सब सुर नर मुनि जन नमते। इसी दिन पर गण गणयात किताब गण पर कम करते 34 में जिन वर्गे मुख का दर्शन करते सुख भरते। प्रथम पीठ चौधनुष संबंध 64 विस्तृत होती 8 धनुष्पर कोटास धनुष का अगमल धोती। एक मंडल पर दिव्य पुष्पांजलिं छिपे विष्णु शोभा की प्रथम पीठ पर धर्म चक्र सता सहस्रारों से यह गीत में सहस्रश्मी दिलता। प्रभु विहार में आगे आगे धर्म चक्र चलता सहस्रारों से भव्यों के अग समूह को हरता। देखिएगा प्रथम पीठिका पर सहस्रारों से मंडित
ऐसे अक्षेंद्र वहां पर खड़े रहते हैं जिनकी वंदना करते हुए हम प्रभु की वंदना करते हुए प्रभु के चरणों में अर्घ्य चढ़ाते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में वहां पर अक्षेंद्र खड़े हैं। ओम प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे अजित सभा की प्रथम पीठ फल धर्म चक्र दीप दे 14 अक्षसिनो पर शोभा खंडन करते। ओम से प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे हजार आदि धर्म चक्र के सहस पाप हरते संभव जिनके सदक देश गालित प्रकाश करते। ओम संभवना से प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे बन के समव शरण में प्रथम पीठ साजे पाप तिमिर की करे खंडना धर्म चक्र साजे। ओम ह्रीं से प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे महातेज को धारण करते अंधकार करते धर्म चक्र समपुरुष आपकी जगदोत करते। ये जो सहस्र आरे वाला धर्म चक्र है, जब भगवान का विहार होता है तो आगे आगे चलते रहते हैं। आप भगवान के आगे चलते हो कि पीछे चलते हो? जहां गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए वहां चल जाते हैं। लेकिन वहां की अवस्था थी कि जब प्रभु का केवल ज्ञान होता है, संवत्सर से विहार होता है, ये धर्म चक्र अक्षर लेकर के आगे आगे चलते हैं। ओम से प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र के सन्मुख सूरज पद मिलात के धर्म दीप न करते बंद हो। ओम से प्रथम पीठ पर चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र के शीशियां गाते हैं सुपार्षण की समोषण की महिमा गाते हैं। ओम प्रथम पीठो परि चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र के दर्शन करते समोषण आना मध्य विराजे चंद्रनाथ की दर्शन कर जाना। ओम चंद्र प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र की करो अर्चना कर्म नष्ट होगे पुष्प दंत जिनके समान हम पूजित होंगे। ओम प्रथम पीठो परि धर्म पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे असंख्य देवी देव सभा के धर्म चक्र यज दे इसी पीठ पर करी परिक्रम शीतल जिन भर दे। ओम शीतलनाथ से प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु नित्य वंदना करते संयोजन के धर्म चक्र से मोहित मिल को हरते धर्म चक्र संसार दुखों से निकालो पर लाता स्वयं मोक्ष के उत्तम सुख में पहुंचाता गुरुधाता। ओम श्रीनाथ प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र में दीप्ति आसुबोध की महिमा गाती सुरासुरों में बजती धर्म चक्र संसार पर लाता मोक्ष के उत्तम सुख में पहुंचाता गुणधाता। संसार दुखों से निकालने वाला कौन है? धर्म चक्र में शिक्षा देता है। ओम प्रथम पीठो परि चतुर्थ चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे प्रथम पीठ पर चार दिशा में धर्म चक्र की महिमा गाती प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे जिन समाशरण में धर्म चक्र को वंदे प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे चक्र भोगों से कहता समाशरण में आओ धर्म देशनात्मों से संजाति शंकर गुण गाओ। ओम से प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे बहिरातम पंचोलो भव्यो अंतर्यातम धर्मा शांतिनाथ जिनगर का कहना प्रथम पाप को हरना। शांतिनाथ प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र की पूजन करते रोग योग नष्टे कुंठनाश दे दया पाठ को सीखो कर्म विनष्टे। ओम प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे क्रोधिमान माया दुख हरना धर्म चक्र को रचना धर्म चक्र स्वामी अर्जुन को भक्ति भाव से भजना। ओम प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे धर्म चक्र की पूजन करते आदि नष्टे मंगलनाथ के श्री चरण समाधि समता भक्ति। ओम मल्लीनाथ प्रथम पीठो परि चतुर्थ धर्म चक्राय नमारि कम निर्वापा में दे
सुकृत की पूछन सुन कर संयम तप धरना, चारों दिश के धर्म चक्र की पहले पूजन करना। ओम ह्रीं सुवर्णनाथ सत पितम पीडोबरी चतुर्थ धर्म चक्राय नमः ऋगं निर्वपामि ते। कठिन मान मन हर नाम जो मुझको बदल बनाओ, धर्म चक्र को धार सकूं मैं ऐसा सुपथ दिखलाओ। ओम ऋषि नमीनाथ प्रथम पीडोबरी चतुर्थ धर्म चक्राय नमः ऋगं निर्वपामि ते। नेमिनाथ की धर्म का मुझे सहारा लेना, धर्म चक्र के महातेज का प्रकाश सबको देना। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ प्रथम पीडोबरी चतुर्थ धर्म चक्राय नमः ऋगं निर्वपामि ते। पार्श्वनाथों सिद्धि चीज कर बनती की बलिदानी, जिनके धर्म चक्र की पूजा जग भर को सुखदानी। ओम सिद्धार्थनाथ प्रथम पीडोबरी चतुर्थ धर्म चक्राय नमः ऋगं निर्वपामि ते। बुद्धिमान की समाशय में सदा शांत सुख मिलता, हो धर्म चक्र की महान आभा देती सदा सफलता। ओम ह्रीं वर्तमान समासन प्रथम पीडोबरी चतुर्थ धर्म चक्राय नमः ऋगं निर्वपामि ते। भेदी में चक्र चतुर दिशा के चारों कमल के रहे, 24 जिनके छानवे हो खोज भक्ति सुख लगे। जो भक्ति श्रद्धा भक्ति से वही कल्पि ब्रह्म पूजा करे, वही रिद्धि सिद्धि समृद्धि पाकर अक्षय का पावर हो। ऋषि वर्तमान स्वासादि स्थित प्रथम पीडोबरी चतुर्थ धर्म चक्राय नमः ऋगं निर्वपामि ते। इसी क्रम में चलेंगे द्वितीय पीठिका पर, जहां पर कौन कौन सी चिन्ह वाली ध्वजाएं स्थापित रहती हैं, क्या क्या स्थापित रहता है, हम पूरा बताएंगे शॉर्ट में और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रथम पीठ पर द्वितीय पीठी है सैन्यमयी दीप्तिशाला, सिंह दशपट कमल गरुड़ गच्छ चक्र ध्वजमाला। पश्चिम बालिया तूल घाट गोल में फैल रही, प्रतिध्वज चतुर संख्या में जिन गुण गाती लहर रही। द्वितीय पीठ पर दो प्रगट से पशुविध मंगल द्रव्य रहे, काला दिग नवनिध निधियों का समूह जिन पर दिव्य रहे। कटनी पीठ चार धन उन्नत 225 धन विस्तार, 800 पान चार दिश हस्त प्रमा विस्तृत मन। पीठ दो जीव वसो विश्वजा शोभिनी, आदि जिने देशिना को बुलाती सती। पूजो ध्वजा भक्ति के भाव से, सिद्धि के 8 गुण समझो चाव से। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा सुमे से सम्राट तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। ताज के नाथ की वंदना, कर लगे भक्त के पाप की खंडना। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा सुमे से तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। भजने शल तुम्हें मैं नमो, पीठ दूजी ध्वजाएं फहरती नमो। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा सुमे से सम्राट तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। अभिनंदने सम्महानंदनम, पीठ दूजी फहरती ध्वजा सौखदम। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा सुमे से सम्राट तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। सुमति जिन जगत में सुमति को हरो, पीठ दूजी ध्वजा। एक पुजारी सुनो सुनो सुनो, एक पुजारी यहाँ आओ, ये ध्वजा स्थापित करते हैं तो इनको एक श्रीफल भी चढ़वाते जाओ। आपको श्रीफल भी देता हूँ, श्रीफल चढ़ाते जाना, ध्वजा को स्थापित करते जाना, ठीक है ना। एक पुजारी आ जाओ श्रीफल लेके यहाँ, कोई नीचे आप जानो, जल्दी व्यवस्था बनाओ, 2 लोग हमारे पंडित जी आपका सहयोग करेंगे। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा से अभिनंदनाथ तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। सुमति जिन जगत में सुमति को हरो, पीठ दूजी ध्वजाओं मम मन हरो। ओम संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा से सुमतिनाथ तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। प्रभु की सुपदे पद में जब पद हरे, देव पदे तल में पदे माँ की रचना करे। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा से पदम प्रभु तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। हे सुपारस मुझे पास रख लीजिए, मन भटके जगत में कृपा कीजिए। ओम ह्रीं संस्कृति पीडोबरी अष्ट महाध्वजा से पास रख तीर्थंकराय नमः ऋगं निर्वपामि ते। चंद्र प्रभु आपकी शरण भव तप करी, आपकी अर्चना सर्वश्रेय सुख करी। बोल श्री चंद्र प्रभु भगवान की।
ओम संसति पीठ बरी अष्टमहादोष से चंद्रपुर नाथाय नमार्गम निर्वापामि दे जिने आपने धर्म विधि आप है हाथ भावनु भाव से तो न भूते को सही। ओम संसति पीठ बरी अष्टमहादोष से सुविधिनाथ जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे नाथ शीतल समाधि चरण छाव में मोक्ष पथ पूर्ण हो पाँव शिव गाँव में। ओम संसति पीठ बरी अष्टमहादोष से शीतलनाथ जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे सुख दीजिए चारिला भटको कृपा कीजिए। समोस रण की एक भी बहुमूल बेशकीमती चीज ऐसी महाध्वजा अगर मुझे मिल जाए हवन के बाद घर ले जाने का सौभाग्य मिल जाए, क्योंकि ध्वजा वहां चढ़ती नहीं है, ध्वजा की वहां पर स्थापना होती है और वही स्थापित ध्वजा जब हमारे घर में स्थापित होगी तो हमारे सारे घर के परिवार के रोग शोक दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सरस्वती विनरिष्ट महादोष से शीतलनाथ जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे जिन मोक्ष में जा बसी आठ गुण से जीवेश्वर संयम लीला से विनरिष्ट महादोष श्री योनाथ जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे ओम सरस्वती विनरिष्ट महादोष से पासपो जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे नित्या नित्यापि मन जिन कहे ब्रह्मी पर्याय नहीं से अवस्था लगे। ओम संसति पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री विमलनाथ जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे उनके धनी भक्त तेरे शरण में बना दो गुणी। ओम संसति पीठ वरिष्ठ महाध्वजा श्री विमलनाथ जिन्ना नमार्गम निर्वापामि दे उनके धनी भक्त तेरे शरण में बना दो गुणी। ओम संसति पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री अनंतनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे धर्म जिन निधि से ध्वजा पूज है पूज के दिन बजाए बने पूज है। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत धर्मनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे पूछते जाना कितने कितने की है पहले। शांति जिनकी शरण भव्य जो आ गया शांति पीयूष चरणों को पा गया। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा शोभित श्री शांतिनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे जिन कुंठ जीवों के रक्षक बने तीर्थ करता बने सुर नमे सब घने। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत कुंठनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे काम क्रोधार्थ हरियात अरुणाथ हो कोश हरने सदा का साथ हो। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री हरनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे मनि सुगत मनि जिन बोलिए मम मनो कामना हीन होवे न जग में कभी आवेना। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री मल्लीनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे सुकृत व्रतों में छिद्रन करो दोष लगने के बाधाएं जिन तुम हरो। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत सुब्रत मुनि सुब्रतनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे जिनेश्वर तुम्हें आधार हो भूमि को भव ओबध तिरने पतवार हो। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री नवीनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे प्राणी रक्षा में राजन वरण तोड़ के गिरनार चढ़ते भवन छोड़ के। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री नवीनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे भम भमो का महावीर प्रभु तोड़ की तप किया पार्श्व प्रभु निक्षमा जोड़ के। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत पार्श्वनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे मूक पशु बलि पे थालों पे सगमनि प्रथा तप धरा वीर जिन जान निज की कथा। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा से वीरनाथाय नमार्गम निर्वापामि दे पीठ में आठ दिशा में महाध्वजा विमला छत्र गजा दी आठ चिन्ह शिवगुण से धबला वायु वेग से ही ध्वजाएं अठम अग झटकार नहीं हर भर भैराती ध्वज लगती खटकार नहीं। ओम सरस्वती पीठ वरिष्ठ महाध्वजा समेत श्री विश्वादि वीरांत जिनेन्द्र नमः महाअरिगम निर्वापामि दे स्वाहा।
पीठ मिलती पीठ है सोने समान गोल आकार चारों दिश में दशो सुपीढ़ी जिस पर कंठ कुटी सुखला यह कटनी धन चार समान 1000 रहा विस्तार कंठ कुटी पर मोती झाल कुंदन माला दीपे अब छत्र छवर किंकिणी सुशोभित जहाँ धूप गढ़ दीप बना कंठ कुटी 600 धनुष 900 धनुष जन्म भाग आदि ये गंधकुटी का ये प्रमाण आगे जिंदगी गंधकुटी में कम हो उन्नत विस्तार गंधकुटी के मध्य सिंहासन जिसमें से बनी कमल उस पर पंचावलोकन भर विराज चंद्रिका सुन श्राविकार राजा निर्मित पशु से अष्ट प्रातिहारी जिन सुनासन से नमित जिन आया केवल ज्ञान अद्भुत में भगवत देव देवता सौखन आत्मल परित पुष्पांजलिं क्षिपे केवल तत्वायु से सब जग मुदित हुआ उदधि घोष संकल्प ग्रहों में घंटा नाद हुआ सुनो मेरी बात सुनो। तीसरी पीठिका पर जाने के लिए चारों दिशाओं से 16 सोपान बने हुए हैं। जहां पर हम पहुंचेंगे उस पीठिका से भी ऊपर अंतरिक्ष में कमल है, कमल से भी ऊपर हमारे प्रभु विराजमान है। तो समोसण के किसी भी वैभव को नहीं करते हैं, ऐसे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। ओम ह्रीं विस्मय कारक केवल ज्ञान पाद प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार तीर्थंकर बनवार कम प्रभा पामिनी कल्प से कहता संग बजे भवन देव संकेत ज्ञान से चलते सजे भजे ओम संकेत प्रदाय केवल ज्ञान पाद प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी पदवत से ऊंचे सन हाथी ऊपर शोभिते कमल में प्रभु पूजन करने सुंदर नृत्य की ओम ह्रीं पुष्पांजलि कारक प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार हरकम प्रभा पामिनी सर्व दिशाएं प्रसन्न होती गगन में घटन हो सारी पृथ्वी धूम रहित हो शीतल वायु हो ओम ह्रीं सर्वसानंद कारक प्रसाद वीरान तीर्थंकर बनवार कम प्रभा पामिनी श्री मंडप के मध्य भाग में प्रथम पीठिका है प्रथम पीठ पर कुछ अंतर से सोने सूर्या है 4 महावीर के सम्मुख 12 कोटों के प्रवेश द्वार सम्मुख हो सीढ़ी 16 जगहों की ओम चतुर्थी सुवेद प्रसाद वीरान तीर्थंकर बनवार कम प्रभा पामिनी प्रथम पीठ मुसलमान द्रव्य धर्म चक्र तथा 100 के मस्तक पर 24 धर्म चक्र चमका ओम सुवेद प्रसाद वीरान तीर्थंकर बनवार कम प्रभा पामिनी प्रथम पीठ बलदती पीठ सोने का बना हुआ सूर्य किरण से स्पर्धा करता नभदतिमान हुआ ओम ह्रीं द्वितीय बेटी महादेव सुवेद प्रसाद वीरान तीर्थंकर जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी वेग से ही ध्वजाएं अड़झटकार रही फर 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 है लाती फन फन फर पहनाती धज लगती अब फटकार रही ओम ह्रीं कटीरोत्तरी पीठ सुवेद प्रसाद वीरान तीर्थंकर बनवार कम प्रभा पामिनी तृतीय पीठ पर चल चक्र ध्वजा का था त्रिभुवन पद प्रभु को विराजने सत्य लोक साथा ओम ह्रीं तृतीय विगंध कोटि सुवेद प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी सर्वार्थ सिद्धि से जैसा शोभित हो पधारना तय गंध कोटि से जगन सुशोभित हो ओम ह्रीं कोटि पताका मंडित गंध कोटि सुवेद प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी तीन पीठित गंध कोटि लक्ष्मी सी सर्गों से उपहार रूप में भेजी लक्ष्मी सी ओम ह्रीं लक्ष्मी तुल्य गंध कोटि सुवेद प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी सुलभित सुमनों की माला से प्रबंधन सौरभों से गंध कुटी गुण नाम भारती सुरभित धूपों से ओम ह्रीं माला तुल्य गंध कोटि सुवेद प्रसाद वीरान जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी सिंहासन के छल से धन पर सुरगिर हिला चौअंगलोपन प्रभु राजी पीठ न छुपाया ओम ह्रीं सिंहासन सुतर सुवेद प्रसाद वीरान तीर्थंकर जिनेन्द्र बनवार कम प्रभा पामिनी धन कोयलों के शब्द ग्रह का स्तोत्र बढ़े अशोक लंबी शाखा से हिलताने करे ओम ह्रीं कोयलियों अशोक तनु सुवेद प्रसाद वीरान तीर्थंकर बनवार कम प्रभा पामिनी प्रभु की तनिधि मान से छत्र छत्र भाव चंद्रकांत को चेत चंद्र ही सेवा में आया
ओम ह्रीं छत्रत्र शोभित प्रसादी वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते सूर्य उदय के हंसी उड़ाते छिचक्र रत्न जड़े रत्न कांत से सूर्य चंद्र को जीते छत्र बने ओम ह्रीं सूर्य तुल्य छत्र शोभित प्रसादी वीरांत जिंद ब्रह्मार्गम रूपामिते जिनेन्द्र से बगी अक्ष करों के द्वारा चमर डोरे प्रभु पर डोरते 64 चामर सित चल चौप धरे ओम चतुष्ठी ओम द्वंद्वी सोई प्रसादी वीरांत तीर्थंकर जिंद ब्रह्मार्गम रूपामिते सुंदर पुष्करी सर्व सभा को द्योतित करता जो ऐसा जिनवर का भामंडल तेज कांति में हो ओम ब्राह्मण सोई प्रसादी वीरांत ब्रह्मार्गम रूपामिते ओम द्वंद्वी सोई प्रसादी वीरांत तीर्थंकर जिंद ब्रह्मार्गम रूपामिते सुंदर पुष्करी सर्व सभा को द्योतित करता जो ऐसा जिनवर का भामंडल तेज कांति में हो ओम ब्राह्मण सोई प्रसादी वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते मंगल दर्पण समभामंडल प्रभु की दिव्य प्रभा जिसमें 7 भवों को लखते सुंदर मुदित सभा ओम ब्रह्मदर्शक भामंडल सुमित प्रसादी वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मार्गम भामंडल आपने देखा है 7 भवों को दर्शाता है, 3 भूत के, 3 भविष्य का और 1 वर्तमान का, ऐसे भामंडल प्रातिहार वहां पर होते हैं। ओम ह्रीं भावदर्शक भामंडल सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते मेघ गर्जना समझने मुख से दिव्य ध्वनि खिलती भव्य मनोगम मोहन मिल हर सोनी सदस्य लगते ओम ह्रीं अमृतमय दिव्य ध्वनि सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते नील प्रभाव वृक्ष जीवों से नाना स्वाद भरे तथा पात्र भेदों से वाणी नाना भाव भरे ओम ह्रीं स्रोत भेद रूप दिव्य ध्वनि सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते हो देवोगत नहीं दिव्य ध्वनि हो आप ज्ञान कृत हो अक्षर रूप दिव्य ध्वनि करणी अनक्षरी भी हो ज्ञान कृत दिव्य ध्वनि सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते प्रभु की बाहि विभूति देव ग्रह इंद्राव्यासी हो अंतरंग श्रीमंत चतुष्टय जिनेन्द्र से व्याह ओम ह्रीं लक्ष्मी सुमित प्रसादी वीरांत तीर्थंकर जिन ब्रह्मार्गम रूपामिते दर्शन बंदन पर लक्ष्मीनाथ सभा प्रवेश करे बार बार प्रभु वर को लगते प्रवचन श्रवण करे ओम ह्रीं परिक्रमा वेचे सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम निर्वापामिते समोसरन परिषद के भीतर हरि प्रवेश करते तब अद्भुत रचना को सुरपत विस्मित हो लखते ओम ह्रीं तीर्थंकर सुमित प्रसादी वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते हो सिंहासन पर विराजते जिन चतुर्मुखी दिखते सभी सभासद जिनेन्द्र प्रभु सम्मुख ही लखते ओम ह्रीं अष्टनादियार सुमित प्रसादी वीरांत तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते प्रणाम करते हैं इंद्र के मुकुट हार झुकते भक्ति भाव से भरपूर हरि के नयन कमल खिलते ओम ह्रीं इंद्रादि भक्ति सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते भाव से सब देवों ने पूजा भक्ति करी नीति राग को नहीं प्रयोजन विराग दृष्टि धरी ओम ह्रीं प्रांजल फल धात्र प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते कहाँ देव हम सब अज्ञानी कहाँ ज्ञान बद हो फिर भी श्रद्धा तव क्षति करनी है वाचार्य हो ओम ह्रीं संस्कृत ज्ञान समुद्र सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते अमृत शक्ति धरो वज्रमयी सुंदर सुबोल तन पर लक्षण युक्त हो ओम ह्रीं सुंदर रूप सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते सच दिव्य मनो सा प्रभु तन परमोदारिक हो मोह भक्ति मिल स्वर्ण कांत समझिन वर का तन हो ओम ह्रीं त्रिलोक विजय सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते गए भजन तप ज्ञान मोक्ष का कल्याण पाया अर्हत बदली हम हो क्यों शिवपथ दर्शाया ओम ह्रीं पंचकल्याण सुमित प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते मोह शत्रु को जीता प्रभु ने छत्र शेष धारते जिनेन्द्रों के ऊपर शोभी दुख आतप हरते ओम ह्रीं मोहारी जिन प्रसादी वीरांत जिन तीर्थंकर ब्रह्मार्गम रूपामिते धन धमल धवल चामर समूह की पंक्ति ऐसी रसी
प्रभु सेवा में क्षीरोदक की लहरें हो जैसी। ओम पुण्य फल समेत स्वादी मीरांत जिन तंग मार्गम बाबा में दे जिन गलती नीलन गाली शब्द नहीं मुझ में, भक्ति भाव से नमस्कार ही करता चरणों में। ओम ह्रीम अज्ञान हरि वाणी सुमित स्वादी मीरांत जिन तंग मार्गम बाबा में दे नंदुकटी मीरा जितनों को सम्मान नमन करे, हम भी जीव पूजन करके दर्शन मोह हरे, परम ज्ञान कल्याण मनाने सुर समूह आया, गंधकुटी राज जिन भजने विधान आया। ओम तत्ये पीठो परि गंधकुटी सुमित स्वादी मीरांत जिन तीर्थंकर नमः महाहरिकम निर्वापा में दे चारु चारु कौसुमे सुभर्षिता लहे, जन के बने जिनेन्द्र ज्ञान दिव्यता लहे, सर्वज्ञ देव आप तीन पीठ राजते, मेरे हृदय को जानते सब जगत जानते। ओम गणपति मंडित सुभिक्षिता ज्ञान से प्राप्त प्रसाद प्रसन्नाथ जिनायन मार्गम रूपा में दे आशीष जिनेन्द्र का धर गमन रहा, जनतान जिन विहार में आनंद को लहा। ओम गणपति मंडित गगन गमन ज्ञान से प्राप्त जितनाथ जिनायन मार्गम रूपा में दे सभा की मध्य में जिनेन्द्र शोभते, चारों दिशा में दर्श मिले चित्त लोभते। कितने होते हैं केवल ज्ञान के अर्थ से? कितने होते हैं बताओ? जन्म के कितने होते हैं? 10। ज्ञान के कितने होते हैं? 10। देवकृत कितने होते हैं? 14। 4 चतुष्टय ऐसे मिलेंगे। ओम ह्रीम गणपति मंडित चतुर्थी चतुर्मुख्याता से प्राप्त संभवना जिंदन मार्गम रूपा में दे राज की सभा में कभी जीव बदन हो, वह जन्म जाग शत्रु भी सदा अवह हो। ये बताओ समोसरण में कितनी दिशाओं में भगवान विराजित रहते हैं? 4। पक्का? फाइनल कर दूं? लॉक कर दिया जाए? सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान के केवल ज्ञान का अतिशय है कि भगवान हमेशा पूर्वाभिमुख विराजमान होते हैं। उनके ज्ञान का ऐसा अतिशय है कि जिस दिशा में जाओगे उसी दिशा में भगवान नजर आते हैं। अब कितनी दिशा में विराजमान होते हैं बोलो? एक दिशा में, लेकिन केवल ज्ञान का अतिशय है कि चतुर्मुख भगवान दिखते हैं। ऐसे ही ओम गणपति मंडित दयामय ज्ञान से प्राप्त अभिनंदन जिंदन मार्गम रूपा में दे निर्बौद्धि अरिहंत को अपवर्ग हो सही, सुर नर त्रियंच प्रकृति को उपसर्ग हो नहीं। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है उपसर्ग का अभाव हो जाता है। बताइए पारस भगवान के ऊपर केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग हुआ कि मुनि अवस्था में हुआ? ये जो फण केवल ज्ञान के बाद क्या है कि मुनि अवस्था का है। फण किसने फैलाया? पद्मावती ने कि धरणेन्द्र ने? लोग मिथ्यात्व में भटक गए। किसी स्त्री के ऊपर कोई पार्षद भगवान बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकती। धरणेन्द्र ने फण फैलाया, पद्मावती ने छत्र लगाया। वो दृश्य पूरे तमिलनाडु में जहाँ 20पंथी एरिया है वहां पर बड़ी बड़ी सेनाओं पर उत्प्रेरित है भगवान के पास दिखाए और बाद में फिर कमर आके झुक गया और नमस्कार किया। किलोमीटर लंबी शिलाओं पर ये चित्रांकन है। बड़े सुंदर दृश्य होते हैं। तब आपकी आंखें खुलेंगी कि बाद में पद्मावती कौन थी और धरणेन्द्र कौन थी। कहाँ पार्षद बैठे थे, कहाँ पार्षद नहीं बैठते थे। लेकिन हम तो रूढ़िवादिता पे चले जाते हैं। पद्मावती के ऊपर पार्षद को बिठा देते हैं। किसी स्त्री के ऊपर कोई तीर्थंकर बैठ ही नहीं सकते। गंधकुटी मंडित उपसर्ग रहता ज्ञान से प्राप्त सुमति नाथ जिंदा हमारी प्रभु देह कबल घास बिना भी सुधीर रहे, निज सुध पुल गलाड़ जिने राजनीत कहे। गंधकुटी मंडित कमलाहार ज्ञान से प्राप्त पद्म पुरनाथा हमारी राजी आप सर्व ही विद्या के ईस हो, भव्यों के नित्य देश नाय दे रहे अहो। हम लोग इतने कपड़े पहने तो कप रहे हैं। उन संतों को देखो जंगल में मंगल कर रहे हैं। उन्हें अपने शरीर की चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है लोकोदय तीर्थ की, उन्हें चिंता है आगरा वालों की, उन्हें चिंता है तीर्थ को आसमान पर पहुंचाने की। और हम वहीं के वहीं बैठे हैं। जरा कृपा करो इन संतों पर कि जिन्होंने इतने उपकार हमारे ऊपर किए। दुनिया में इससे बड़ा उपकारी कौन होगा? देव शास्त्री हमारे सच्चे उपकारक हैं। बाकी तो दुनिया थी, दुनिया है और दुनिया बनी रहेगी। ओम ह्रीम गंधकुटी मंडित सर्व विद्येश्वर ज्ञान से प्राप्त सुपार्षद जिंदा हमारी इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348।